ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है वो आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में है। उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 21 फरवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन का महीना, पक्ष कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज अष्टमी यानी कि अष्टमी, और नक्षत्र अनुराधा और योग व्याघात, करण होगा कौलव और राशि रहेगी आज वृश्चिक। और चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि दोपहर 11:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:12 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगी। गंडमूल आज 3:54 से प्रातः आरंभ हो रहे हैं। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ही आधारित है। और आज इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी माता की ओर से किसी प्रकार की तकलीफ, टेंशन प्राप्त हो सकती है। दूसरा, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन आपको मिल सकता है। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना रहता है कि अपने माता पिता या अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका हमेशा सम्मान करें। अगर आप सम्मान करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय उपाय होता है। तो अगर आप इस हमारी बात का ध्यान रखते हैं तो इसका आपको लाभ ही प्राप्त होगा। साथियों, आगे बात करेंगे कि देखिए, यूं तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तो आपका बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। आप अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे उनके साथ। और जो आपका करियर है, करियर में थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्ट्रगल करने की आवश्यकता रहेगी अभी। और स्ट्रगल करने के बाद जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत कमी के यहाँ पर संकेत है। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराशा मन में जरूर रहेगी। वैसे वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ा सुखों में कमी चल रही है उसको भी हम आपको उपाय के साथ बताएंगे कि अगर आप उपाय करते हैं तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपकी भी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होने की काफ़ी अच्छी संभावना है और सेहत आपकी सामान्य से मध्यम के बीच में रहने वाली है। उपाय आपको करना है साथियों कि आप आज के दिन अपने घर से सफ़ेद चंदन लगा करके निकलें माथे पर, और डीओ या परफ्यूम वगैरह लगा करके निकलें तो आपके जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों में आपकी वृद्धि होगी। और इसी कार्य को करने से, इसी उपाय को करने से अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के। वृषभ राशि के जातकों को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में यूँ तो सुखों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा तकरार की स्थिति बीच बीच में अपने जीवन साथी के साथ आपकी बन सकती है। उधर जो आपका करियर है, करियर में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए भी डालने पड़ सकते हैं, तब जाकर के कहीं आपके कार्य पूरे आप कर पाएंगे। उधर धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी लाभकारी है और धन का जो संचय है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि धन का संचय भी सही तरीके से हो, सही जगह पर हो, तो उसके लिए भी आपको उपाय देंगे। उन उपायों को करें तो आपके धन की स्थिति भी में भी सुधार होगा, धन कोष में भी वृद्धि होगी और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी और सुखद और मधुर होगा। और इसी के अतिरिक्त अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो उससे संबंधित अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे अगर हम जो उपाय आपको देने जा रहे हैं मंगल के, अगर आप उनको करते हैं तो। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स गणपति जी की पूजा जरूर करते रहें अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा आपका परफॉर्मेंस बना रहे, अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की हो आपको प्राप्ति। साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे भी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें कि आपको भी अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है पढ़ाई से संबंधित तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं कहीं ज़्यादा। तो आपको
क्या करना है, आपको संध्या के समय आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आप शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान शनिदेव आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और आपके हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति कराएंगे। दूसरी ओर, जैसा मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अपने पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छा करने के लिए और धन कोष में वृद्धि करने के लिए आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। जिनका जेमिनी साइन बना हुआ है, देखिए आप अपने करियर में मन माफिक अपनी इच्छा के अनुसार जो भी रिजल्ट्स चाहते हैं अपने कार्यों से संबंधित वो आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आप शारीरिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी पूरी तरह से तैयार रहेंगे। थोड़ा सा क्रोध की अधिकता आपके अंदर बनी हुई है, आवेश आपको परेशान कर सकता है, आपके लिए ये परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो आप अपने क्रोध को, अपने आवेश को कंट्रोल में रखें, पेशेंस जरूर रखें। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें सुलभ रहेंगी। उधर अगर आप वैवाहिक जीवन को भी अपने सुखद देखना चाहते हैं तो भी मैं जो उपाय आपको देने जा रहा हूँ वो उपाय आप जरूर करते रहिए। उन उपायों को करने से भी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो यहाँ पर आपको जो अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए जो उपाय लेकर आया हूँ उन उपायों को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। उससे आपको आपका वैवाहिक जीवन में भी और आपके एक तरीके से जो आप पार्टनरशिप में भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी संबंधित कुछ अच्छे परिणाम आपको आ सकते हैं। तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिएगा। सिंपल उपाय हम देते हैं, बहुत ही साधारण उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, क्रोध भी कंट्रोल होगा, वैवाहिक जीवन में भी जो कटुता है वो दूर होगी। और दूसरा उपाय आपको जो बता रहे हैं, केसर का तिलक आप लगा करके घर से निकलिएगा अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर। और केसर के साथ साथ अगर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको और अच्छे परिणामों की अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा और धन का भी जो आगमन है वो भी सामान्य रूप से आपके लिए होता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करें जिनका कि कैंसर साइन है, तो कैंसर साइन के जातकों के करियर की बात कर लेते हैं। करियर में थोड़ा सा एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो मैं नहीं कहता कि आपको प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दिन आपका अपने वर्क प्लेस पे सामान्य तौर पे निकल जाएगा, उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं दिखती है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य तौर पे निकल रहा है और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य का समय समय पर चेकअप कराते रहें और अगर ऐसा करते रहेंगे तो चीज़ें सही चलती रहेंगी। वैसे अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य का तो रखें ही, अपने साथी का, जीवन साथी का, तो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिएगा। और दूसरा है ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और कर्ज वगैरह से भी अगर परेशान है तो उससे भी आपको परेशानी वो आपकी कर्ज से संबंधित दूर होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा रहेगा आज का, उनकी पढ़ाई को लेकर के, और हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मन में आलस्य जरूर रहेगा। अगर आप आलस्य को त्याग करके परिश्रम की ओर ध्यान देंगे तो रिजल्ट्स आपकी इच्छा से भी और बेहतर आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। जिनका लियो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए भाग्य का सपोर्ट जो आपको मिलना है वो बहुत सामान्य ढंग से मिल रहा है और करियर में भी जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए मिलेंगे, जरूर अच्छे मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ कमी रहेगी। सुखों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सुखों का आप लाभ लेते रहेंगे, लेकिन साथ के साथ उपाय भी करते रहें ताकि सारी चीज़ें जो भी आपसे जुड़ी हुई हैं वो भी सही तरीके से चलती रहें। अब जैसे कि वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उठापटक वाली स्थिति है, मतलब तनाव और टेंशन वाली स्थिति भी रहेगी। हालांकि यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। चाहे आप समाज में रहते हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर रहते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बराबर बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन हो या आपका जो पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका वाद विवाद पैदा हो सकता है। दूसरा
कि भाई आपका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं आपके, तो उसका भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और साथ ही साथ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला करते हैं, तो आपके लिए सभी तरीके से बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। इतना आप करिएगा। बाकी रहा पारिवारिक संबंधों का मामला, तो वो भी सामान्य तौर पे ही रहने वाले हैं। नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हायर स्टडीज़ भी के भी लोग अगर इन उपायों को करते हैं जो हमने बताए हैं, तो चौतरफा लाभ आपको मिलने वाला है। सिंह राशि के जातकों को धन की स्थिति में भी सुधार होगा आपके। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के। कन्या राशि के जातकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने करियर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो ओम भूम बुद्धाय नमः इसका जाप करते रहिए। और दूसरा जो मंत्र है वो ये है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपके करियर में आपको उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अगर आप इन उपायों को करते हैं तो। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शत्रु भी आपके कोशिश तो करेंगे आपको परेशान करने की, नुकसान पहुँचाने की, लेकिन ऐसा करने में वे सक्सेस नहीं होंगे, सफलता उन्हें नहीं मिलेगी। अब नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की भी बात हो जाए, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत चौकस और सावधान रहना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया तो रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आपको भी सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सुखद रहेगा और काफ़ी आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और धर्म में भी आपकी आस्था बनी रहेगी। पारिवारिक संबंध सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर भी रहने की यहाँ पर संभावना बन रही है। मगर जो उपाय हमने आपको अभी बताए हैं उन उपायों को कीजिएगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे क्या करें, वे भी हनुमान चालीसा का ही पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की आरती करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तब जाकर के कहीं आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी और पराक्रम में भी वृद्धि होगी आप कन्या राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको अपने करियर में किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अपने जो सीनियर्स हैं, ये जो आपके बॉस हैं, बहुत सोच समझ करके जवाब देने की आवश्यकता है, अन्यथा आप टेंशन में आ सकते हैं। हालांकि अगर आपने ये काम किए जो हमने आपसे कहा है, चाहे आपके कलीग हैं, चाहे आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, जिनके भी साथ आप जुड़े हुए हैं कार्य में, अपने वर्क प्लेस पे, किसी के भी साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें, किसी हीटेड आर्गूमेंट्स के चक्कर में ना पड़ें। और अगर कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो भी रही है तो अपने आप को वहाँ से तुरंत दूर कर लीजिए और जहाँ तक भी हो पेशेंस से काम करें। जितना अधिक पेशेंस रखेंगे उतना ही आपको अपनी वर्क प्लेस पे परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। वैसे धन का आगमन आपको सीमित मात्रा में हो रहा है, होता रहेगा। इसी प्रकार से धन का संचय भी आप तुला राशि के जातक करते रहेंगे। मतलब सामान्य से मध्यम तक आपको धन का लाभ और धन का संचय आप आराम से आज कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी कुछ इसी प्रकार का ही यहाँ पर योग बना हुआ है कि आप भी अगर अधिक परिश्रम करेंगे तभी जाकर के कुछ बात बनेगी। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये उपाय दे रहे हैं। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, ठीक बना रहेगा। जहाँ तक आपकी मैरिड लाइफ का प्रश्न है, तो मैरिड लाइफ का भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसी उपाय को करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो मैरिड लाइफ में भी आप सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। उधर अपने जो आप पार्टनरशिप में अगर कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे परिणाम सामने देखने में जरूर आएंगे। और अगर आप अपने पराक्रम में भी वृद्धि देखना चाहते हैं तो फिर आप ये भी उपाय जरूर करें। प्रातःकाल आप उठ करके पेड़ पौधों को जल जरूर दिया करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सम्मान आपको मिलना तय है। दूसरा, जो धन की स्थिति है वो काफ़ी ठीक बनी हुई है लाभ के रूप में, और धन का जो संचय है
उसमें करने में थोड़ी समस्या यहाँ पर बन रही है आपके लिए, जो हम देख पा रहे हैं। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का संबंध है, उनके साथ भी थोड़ा सा संबंध जो है वो कुछ इस लेवल पर रहने वाले हैं कि जहाँ थोड़ा तनाव और टेंशन की स्थिति पैदा होने की संभावना है। भाग्य की बात कर लें तो भाग्य का भी सपोर्ट आज वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा कम ही मात्रा में मिलने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके लॉर्ड हैं। चंद्रमा इस समय नीच राशि में बैठ करके कहीं ना कहीं आपके मन में नकारात्मक विचार या निराशा के भाव पैदा कर रहे हैं। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि में तो हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 100% ही ऐसी स्थिति रहेगी। बीच में आपको कुछ उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, यानी कि अच्छे विचार भी आएंगे दिमाग में, पॉजिटिव भी आएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आप भी अगर माँ सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करने से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा अगर इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। और साथियों, इसी मंत्र के साथ साथ अगर एक और भी छोटा सा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर लेंगे एक माला, तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति। शत्रु भी शांत होंगे, आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सजिटेरियस साइन है, तो साथियों आपको अपने करियर में एक तरीके से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है, सामान्य से मध्यम। और अगर मैं बात करूं आपके पार्टनरशिप को लेकर के, तो पार्टनरशिप में समस्या है, वहाँ पर कुछ परेशानियां हैं, वाद विवाद है और हानि भी की भी संभावना है। मगर धन का जो लाभ है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, जितना धन का आगमन आपके हाथों में होना चाहिए था उसमें निश्चित रूप से कमी। अब साथियों, जरा अपने खान पीन का भी जरूर ध्यान रखिए, अन्यथा स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। दूर दराज की यात्राएं जो अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वहाँ से संबंधित कुछ बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और आपका पराक्रम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, उसमें भी कमी है क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं। लेकिन हाँ, भाग्य आपको थोड़ा सपोर्ट जरूर करेगा मध्यम रूप से। अब यहाँ पर उपाय आपके लिए क्या बनता है, तो उपाय आपके लिए सिर्फ यही बनता है साथियों कि एक तो आप हनुमान जी की भक्ति जितना कर सकते हैं, क्योंकि उधर शनि की स्थिति भी ठीक नहीं है, उधर मंगल भी, तो आपको जितना अधिक कर सकते हैं हनुमान जी की भक्ति करें। और अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो और भी अच्छा, सुंदरकांड का पाठ करें, शंख बजाएं हनुमान जी की मूर्ति के सामने, और वहीं भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती ये आप कीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। और सफ़ेद चंदन लगा करके मस्तिष्क पे तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, तो आपको धन का लाभ भी सही मात्रा में होगा। और घर से डीओ परफ्यूम लगा करके भी अगर आप निकलते हैं तो और अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम, रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे धन से संबंधित। मकर राशि की भी बात कर लेते हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों के घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ कहा सुनी, वाद विवाद की संभावना बनती नजर आ रही है। और कुछ आपकी वाणी के कारण भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, कड़क वाणी के कारण। तो आप किसी को भी कुछ ऐसी बात कहने से जरूर बचें कि जिससे कि कोई वाद विवाद खड़ा ना हो। बात करें अगर आपके हम करियर को लेकर के, तो यहाँ पर करियर में भी कुछ आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के उपरांत बहुत कम मात्रा में रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। तो अगर आपको लगता है कि भाई हाँ सही है बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति ऐसी ही बन रही है, तो यहाँ पर ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करिए तो आपको अपने करियर में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कटुता है क्योंकि चंद्रमा लॉर्ड है, चंद्रमा इस समय नीच राशि में बने हुए हैं, उसी के कारण धन के आगमन में भी, धन के लाभ में भी रुकावट है। तो यहाँ पर चंद्रमा का उपाय अगर आप करेंगे तो पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी और धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में कर पाएंगे। एक तो सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके अपनी माता के चरण आप जरूर स्पर्श करें और छोटी छोटी सी कन्याओं को दूध, दही और सफ़ेद मिठाई ये खिलाएं। और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला का पाठ भी आप जरूर कर लें तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। स्वास्थ्य वैसे आपका सही रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। घर के
जो बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार आशीर्वाद एक हद तक आपके सिर पे बना रहेगा। साथियों, जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है या हायर स्टडीज़, तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ही सामान्य प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग रहेंगे। कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में नीच राशि के होकर के। हालांकि गुरु बृहस्पति से तो वो दृष्ट है, आस्पेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर नीच राशि है उनकी। अब क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आपको भी कुछ बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके अपने करियर में, तो सबसे पहले तो आप चंद्रमा का उपाय करें, और एक करें उपाय आप मंगल का। मंगल का उपाय करने के लिए आपको क्या करना है? मंगल का उपाय करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, एक माला। और दूसरा जो करना है धन का लाभ के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, एक माला। इसकी धन का लाभ होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त कर पाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो। और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें प्रातःकाल, ताकि आपके मान सम्मान में और अधिक वृद्धि हो और आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके और अधिक। तो उसके लिए हमने आपको ये उपाय दिया है। अगर हमारे बताए हुए उपाय करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ प्राप्त होगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप गाय की सेवा करें, सफ़ेद गाय की। उससे आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा अपनी पढ़ाई से संबंधित। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके एक तरीके से मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा ऊपर जाकर के बने रहेंगे। और साथियों, स्वास्थ्य में भी जो कमी हमने बताई है वो बनी रहेगी, और स्वास्थ्य की कमी को दूर करने के लिए तो ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, अगर अपने स्वास्थ्य को सही और बेहतर बनाना चाहते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के। देखिए, कोई भी कार्य चतुराई के साथ करना तो चलो ठीक है, लेकिन हेरा फेरी के साथ करना गलत हो जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंशन आपकी ऐसी भी, राहु बैठे हैं लगन भाव में, तो करेंगे तो आपको किसी भी गलत कार्य को करने से बचना है। सबसे पहली बात आपके लिए जो निकल करके आ रही है वो ये आ रही है। दूसरा, करियर में संघर्ष की स्थिति थोड़ी ज़्यादा है, और संघर्ष और पराक्रम और परिश्रम ये ज़्यादा करने से ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की, बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो आज आप दिन में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा करके संध्या के समय देसी घी का दीपक पीपल के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, सुखों से परिपूर्ण रहेंगे आप। और जो आपकी इनकम है, इनकम भी आपको हो रही है, लेकिन इनकम से कहीं अधिक आपके खर्चे भी बन रहे हैं। तो अपने खर्चों पर कैसे कंट्रोल करना है ये अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पे। और जो आपके शत्रु हैं वो भी नष्ट और शांत रहेंगे। और जहाँ तक आपके नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात है, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आप भी दो उपाय जरूर कर लें। एक तो आप उपाय करना है कि गले में चांदी की चेन आप डाल के रखें, तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं डाल सकते हैं तो ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। और पराक्रम में वृद्धि करने के लिए अपने आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अगर अपने पराक्रम में वृद्धि देखना चाहते हैं और अपने भाग्य में वृद्धि देखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिएगा, और माँ लक्ष्मी की साथ में। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सामान्य ही रहेगा, मिला जुला जिसको कहते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां भी आएंगी, लेकिन वो क्योरेबल होंगी, तो आपको उन समस्याओं से आराम मिल जाएगा, शारीरिक समस्याओं से। तो साथियों, उपाय हमने आपको बताई दिया। चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं, आपको गले में चांदी की चेन पहने या हाथ में चांदी का कड़ा, महिलाएं लेफ्ट हैंड में और पुरुष राइट हैंड में। तो इनको कार्यों को करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। आप लगातार अपने कपड़ों को डीओ लगाएं, परफ्यूम लगाएं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी।
तो ये था आप सभी 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 21 फरवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। उपायों को करके आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं साथियों। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें समय समय पे, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।